नमस्कार, सनातन संदेश टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों में आस्था की दुनिया कुछ अलग ही होती है। यहाँ संगमरमर के मंदिरों से ज्यादा भरोसा मिट्टी की छोटी छोटी पिंडियों पर टिका होता है। लेकिन एक ब्राह्मण परिवार की गोसाई घर में जो देखा गया वह सिर्फ पूजा नहीं, एक रहस्य जैसा लगा। कमरे में ना कोई चमकदार मूर्ति, ना रंगीन कैलेंडर, दीवारों पर सन्नाटा और बीच में मिट्टी की गोल पिंडियां। एक पिंडी पर गाढ़ा सिंदूर, उसे शीतला माता कहा जाता है। उसके ठीक पास मजार जैसी आकृति, परिवार उसे पीर बाबा का स्थान मानता है। हिंदू परिवार में पीर बाबा, गांव में ये सवाल नहीं, विश्वास था। लेकिन असली रहस्य कमरे की उस कोने में था जहां एक और पिंडी रखी थी। उस पर काला तिलक, नाम था रंगाधारी। कौन थे रंगाधारी? कोई देवता या फिर कोई आत्मा या फिर कोई लोक विश्वास? घर के बुजुर्ग बताते हैं कि डरने की बात नहीं, वे घर और खेतों की रक्षा करने वाली अच्छी आत्मा है। जब मवेशी बीमार पड़ते हैं, फसल सूखने की नौबत आती है या घर में कोई भी तरह का संकट आता है तो गोसाई घर में जाकर रंगधारी से प्रार्थना की जाती है। लेकिन यहाँ एक अजीब नियम था। रंगधारी को चढ़ाया गया प्रसाद शादीशुदा बेटियों को नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि रंगधारी उसी घर और वंश से जुड़े हैं जो घर छोड़ चुका, उसका अधिकार नहीं होता है, यानी उसका अधिकार भी छूट गया। कहानी यही खत्म नहीं होती है। परिवार के बुजुर्ग बताते हैं कि एक समय ऐसा आया जब लगातार संकट आने लगे, बीमारी, नुकसान, परेशानी सब एक साथ। तब घर के मुखिया ने रंगधारी से नाराजगी जताई और कहा कि आप रक्षक हैं तो हालात आप ही सुधारिए। लोक विश्वास कहता है कि उसके बाद हालात सच में बदलने लगे। संयोग, आस्था या कुछ और? ग्रामीण भारत में धर्म सिर्फ देवी देवताओं तक सीमित नहीं है, यहाँ पीर बाबा भी हैं, ग्रामीण देवता भी और ऐसे संरक्षण आत्माएं भी जिनका जिक्र किताबों में नहीं मिलता, लेकिन पीढ़ियों से विश्वास में जीवित है। गोसाई घर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, वह परिवार के इतिहास, भरोसे और रहस्य का केंद्र है। और शायद यही ग्रामीण आस्था की सबसे बड़ी खासियत है, जहां धर्म सीमाओं में नहीं, विश्वास में बसता है।